नेक्स्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, है ना। यहाँ पर आप देखो बहुत कुछ दिया है। इट इज अ टूल यूज टू मॉनेटरी पॉलिसी। तो मैंने तो शुरू में आपको क्वेश्चन बता दिया कि किस प्रकार से डैश 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 मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी को नियंत्रण करती है। तो डैश डैश की जगह पर आपका LAF रहेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन रहेंगे, आपके क्या रहेंगे, कॉल मनी मार्केट रहेंगे। आना समझ में जी। तो उसको एडिट कर देना है। अब कुछ लंबा नहीं लिखना, जो एकदम संक्षिप्त शब्दों में जो सटीक बात जो बता रहे हैं उस पर फोकस करना। तो इसका मतलब कितना अच्छा लिख रहा है, इट इज ए टूल यूज टू मॉनेटरी पॉलिसी डेट अलाउज बैंक्स टू बोरो मनी। देखो जी, LF के अंतर्गत क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं बैंक को उधार के लिए, नहीं, थ्रू रिपर्चेज एग्रीमेंट्स। इट अलाउज बैंक्स टू रिस्पॉन्ड टू लिक्विडिटी प्रेशर। अच्छा, लिक्विडिटी बार बार लिक्विडिटी यूज कर रहे, क्या होता है जी लिक्विडिटी? इसको हिंदी में पता क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं तरलता। हिंदी में दिया कि नहीं दिया? ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं तरलता। एडजस्टमेंट, तरलता एडजस्टमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे जी? प्रबंधन, तरलता प्रबंधन सुविधा। तो लिक्विडिटी और तरलता बोले तो किसको बोला जा रहा है जी? बताओ तो थोड़ा सा। मनी का जी, मनी, पैसे को लिक्विडिटी कहते हैं। सर पैसा लिक्विड है का? हाँ, पैसा आपके हाथ में कितना देर रहता है? देखो जी, कितना सोच के नाम, इकोनॉमिक्स वाले कितना सोच के नाम रखे। जिस तरह से हाथ में पानी रखते हैं तो रहता नहीं, निकल जाता है, उसी प्रकार से हाथ में पैसा रखो, वो क्या रहता है जी? निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको लिक्विडिटी बोले तो कैश। और कैश क्या होते हैं आपके? वो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कहा इट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट। तो LF सरकार के द्वारा यूज किया जाता है टू एज्योर बेसिक स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। एंड LF इंक्लूड्स बोथ रेपो एंड रिजर्व रेपो एग्रीमेंट। नहीं, इस तरह से आप लोग फोकस करने का काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे कि क्या देखने को मिलती है, तो यही थे ना हम लोग जी। अच्छा, तो अब क्या है, आप देखोगे कि तो क्या है लिक्विडिटी, वो तो बता दिए, चर्चा कर दिए। एक्स्ट्रा कुछ चर्चा करना देखना तो आप देख सकते हो। उसके बाद देख सकते हो कि जैसे क्या कहा जाता है, LF RBI की मौद्रिक नीति संरचना परिचालन में काफी अहम है। हर दिन RBI तय ब्याज दर, रेपो और रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो ब्याज दर किस पर फोकस किया जा रहा है? रेपो और रिवर्स रेपो रेट पर। जरूरत के हिसाब से बैंकों से पैसे उधार लेने, देखिए लिया तो वो रिवर्स हो गया, देने बोले तो रेपो रेट हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं के लिए तैयार रहती। बैंकों के फंड में असंतुलन पर, मतलब अगर फंड इनबैलेंस हो जाए तो क्या करे भैया? तो उसको नियंत्रण करना होगा ना। तो नियंत्रण करने के लिए LF ऑपरेशन RBI को प्रभावित तरीके से ब्याज दर के संकेत बाजार को भेजने में मदद करता है। मतलब LF समझ जाइए कि अगर फंड में असंतुलन हो गया तो उसको नियंत्रण करने के लिए हम LF यूज करते हैं। आ रहा समझ में? अब बोले सर कैसे असंतुलन हो जाएगा? कैसे हो जाएगा जी? ये RBI है, ये कॉमर्शियल बैंक को दी है लोन, इसका इनबैलेंस कैसे हो जाएगा? तो कैसे नहीं होगा ये बताओ। आपके पास 50 लाख का कस्टमर है ना जी, 50 लाख का कस्टमर है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये बताइए कि ये कस्टमर तो लेने के लिए तैयार है। आप जाओगे फर्स्ट टाइम लेने, बोला 1 लाख से 2 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे भैया,
इसको चुकाइए, फिर आपका क्रेडिट बढ़ाइए, फिर बढ़ाइए। वो चुका दिया, 2 साल का साल है, 6 महीने में चुका दिया, तो अगला बताइए फिर उसको मिलेगा कि नहीं? 5 लाख का तक मिलेगा। चलो ठीक है, 5 साल के लिए, पता चला 2 साल के अंदर चुका दिया, फिर 10 लाख तक का मिलेगा कि नहीं? तो क्रेडिट बनता जा रहा ना। तो क्रेडिट जब बनता जा रहा तो पहले आपका सिक्योरिटी या बहुत सारा जमा था, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा कि जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक कॉल पे, अच्छा वो साहब का है, अच्छा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सब पेपर पर जमा नहीं हो, अच्छा कोई बात नहीं, देख लीजिए, क्रेडिट बहुत मायने लगती। तो यहां पर अगर मान लीजिए अब जो 1 लाख था वो एक दिन 1 करोड़ मांग लिया, तो अभी भी तो नहीं ना है जी, इसके पास बहुत फंड है, बैंक के पास एक लिमिटेशन लेकर चलना पड़ता है। बाबूजी के 10 बच्चे, तो 10 बच्चों पर फोकस करना पड़ेगा, बेटा बेटी सब पे फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो वहां पर, तो अगर अब जरूरत पड़ गया तो अब वहां पर क्या, अब इसका कस्टमर है, पूरा क्रेडिट वाला कस्टमर है, तो क्या अपने कस्टमर को सहयोग करेगी? नहीं करे, तो इसका मतलब क्या वहां पर असंतुलन हुआ ही नहीं। तो असंतुलन को नियंत्रण करने के लिए यूज क्या करेगी? LF। ठीक है, मतलब आप कहीं से कैश एडजस्ट करके उसको ये फैसिलिटी देंगे, ऐसे पढ़िए ना जी, अब आया समझ में? देखिए मतलब जरूरत पड़े तो कैश एडजस्ट करके ये फैसिलिटी आप अपने कस्टमर को देंगे। तो वहाँ पर RBI को प्रभावी तरीके से ब्याज दर के संकेत बाजार को भेजने में मदद करता है। रेपो, उधार और टर्म रेपो के नियम से जुड़े हालिया बदलाव से 2013 के बाद इस सेवा में काफ़ी बदलाव आया। तो ये सब जो पढ़ रहे हैं ना बाबू, तो ये सबको हम आगे जोड़ेंगे, करंट अफेयर से जोड़ेंगे, करंट अफेयर से, कोरोना से जोड़ेंगे, कोरोना से जोड़ेंगे। आया समझ में? तो हम ही नहीं, आप लोग भी जोड़ने का काम कर सकते हो। सब कैसे आएगा? तो आप मैगजीन, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो पिछले जो 2 पेज होते हैं ना, इकोनॉमिक्स पे ही स्पेशली चर्चा होता है, लेकिन उस पर हम लोग नजरअंदाज करते हैं ज़्यादा। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? का दिया हुआ है, नहीं दिया, बोलो अगला 1-2 पेज देखे, बाकी ताखा पे रख देते हैं। बहुत लोग यहाँ पेपर आता है, लेकिन आता है, बस आता है। तो अब इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आप देखोगे पिछले का जो 2 पेज होता है उस पर फोकस करना, कुछ समझ में आएगा। मैं बोला LF यूज किया, अब क्या होता है LF? अच्छा मतलब जरूरत पड़ गया होगा, बैंक के पास पैसा असंतुलन हो गया होगा, इसीलिए जरूरत पड़ा LF का। तो देखिए क्या सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे, इसको जोली मूड में पढ़ रहे, हल्के मूड में पढ़ रहे, समझ में भी आ रहा समझ में जी? ठीक है, याद रखोगे, हमको याद है जब तक हम इकोनॉमिक्स पढ़े नया समझ में आए जी। ऐसे इकोनॉमिक्स में अच्छा नंबर उठा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर रट कर पास कर जाता। हाँ, एक था बेटा बंगाली, वो जहाँ कोमा है वहीं कोमा दे, उसके नीचे पैराग्राफ चेंज है तो पैराग्राफ चेंज, मतलब जैसा बुक या नोट्स में है वो ऐसे ही पूरा रट जाता था, पूरा गजब का बंगाली एकदम पूरा रट जाता था। और तुरंत अगर कोई पूछता था, तुरंत 3 इडियट्स की तरह शुरू। 3 इडियट्स मूवी देखे ना, कैसे था वो, क्या नाम था उसका जी, जो सुना देता था रट के एकदम? साइलेंसर ना, सोच लीजिए कितना अच्छा मजाक बना था, चमत्कार को चेंज कर दिया नहीं। नेक्स्ट